ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जो सिद्धांत बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है करके इसे सुदृढ़ करने के लिए इस पर आक्षेप करके समाधान भाष्य में किया जा रहा है। जो इस ग्रंथ का आक्षेपात्मक अंश था उसे पहले बता दिया गया और अत्र उच्यते इत्यादि से आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। जो निर्दोष चित्त वाला वेदांत अधिकारी है उसे सकृत अनुष्ठित श्रवण से ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध हो जाता है। उसे तो बोधार्थ श्रवणादि आवृत्ति अनावश्यक है, ये मानना सिद्धांति कहते हैं हमें भी इष्ट है। लेकिन जो तत्वमशादि वाक्यों से होने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त चित्त वाला है, ऐसे दोष चित्त में जिसके विद्यमान है, जिनकी निवृत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन से होनी है, ऐसे दोष हैं प्रमाण विषयक संशय विपर्य जो श्रवण से निवृत्त होता है, प्रमेय विषयक संशय मनन से निवृत्त होता है, प्रमेय विषयक विपर्य निधिध्यासन से निवृत्त होता है। और ये जो प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य रूप प्रतिबंधक दोष है, इनका मूल है अज्ञान। तो अज्ञान निमित्तक यह साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिस अधिकारी के चित्त में विद्यमान है, उस अधिकारी को इन दोषों की निवृत्ति के लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है, आवश्यक है। इसे यस्तु न शक्नोति तम प्रति उपयुज्यते एव आवृत्ति इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। और ये जो प्रतिबद्ध चित्त वाले अधिकारी को श्रवण आदि की आवृत्ति सार्थक है, ये सिद्धांत है। इसका ज्ञापक श्रुति वचन है छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उपदेश का आवर्तन, तत्त्वमसि तत्त्वमसि ऐसा यह ज्ञापन कर रहा है कि जब तक चित्त में अज्ञान से समुत्थित संशय विपर्य रूप प्रतिबंध विद्यमान रहते हैं, तब तक तत्वमशादि प्रमाणों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का एकत्व विषयनी प्रमा नहीं होती है।
और श्रवणादि आवृत्ति से इन दोषों के निवृत्त होते ही प्रमा हो जाती हैं। 9 बार उपदेश से जैसे ही प्रतिबंधक दोष श्वेत केतु के चित्त में से निवृत्त हुए, श्वेत केतु को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उपदेश हुआ, तत्त्वमसि ऐसा उपदेश हुआ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ। यह ज्ञापक है कि श्वेत केतु के तरह प्रतिबंध से युक्त चित्त अधिकारी को श्रवणादि आवृत्ति आवश्यक है, इस अर्थ का। ऐसे बृहदारण्यक में श्रोतव्य मंतव्य ये जो उपदेश की आवृत्ति है ये भी यही ज्ञापन करती है। और ये जो कहा गया था पूर्व पक्षी के द्वारा कि तत्त्वमसि वाक्य एक बार सुनने से अहम ब्रह्मास्मि बोध का उत्पादक नहीं बना यदि, तो आवर्त्यमान तत्त्वमसि वाक्य भी नहीं अहम ब्रह्मास्मि उपदेश, वो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उत्पन्न करेगा, उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था, इसका अनुवाद करके सिद्धांतियों ने कहा कि नैष दोष, ये जो दोष आपको लग रहा है यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक न्याय है सब विचारकों के द्वारा स्वीकृत, नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये न्याय है। और इससे बताया गया कि जो अनुभव से सिद्ध अर्थ है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। जैसे लोक में देखा जाता है, शब्द विषयनी प्रमा की उत्पत्ति में समर्थ जो श्रोत्रेंद्रिय है वह षड्जादि स्वरों का विशेष ज्ञान जिसे नहीं है, उसे शुरू में संशय विपर्य युक्त षड्जादि स्वरों का ज्ञान कराता है, और वही षड्जादि स्वरों का श्रवण बार बार होता है तो हो जाता है फिर संशय विपर्य रहित ज्ञान, षड्जादि स्वरों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है। ये सबका लौकिक अनुभव है। ऐसे तत्त्वमसि वाक्य भी सकृत श्रुत एकत्व विषयनी प्रमा का उत्पादन करने में समर्थ होने पर भी संशय विपर्य रहित प्रमा का उत्पादक नहीं बन पाता जब तक चित्त में दोष है तब तक। और जब श्रवणादि की आवृत्ति से चित्तगत वे प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते हैं तो साक्षात्कार होता है। इसलिए एक बार श्रवण से साक्षात्कार नहीं हुआ तो अनेकों बार श्रवण से भी साक्षात्कार नहीं होगा, ये कहना अनुचित है। ये यहां पर कहा गया। और ये जो अपीच तत्त्वमसि एतद् वाक्यम त्वं पदार्थस्य इत्यादि भाष्य वाक्य है, इससे ये बताया जा रहा है
कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का लक्षार्थ, त्वम पद का लक्षार्थ, जिनका तत्वमसि वाक्य अभेद बता रहा है। तो तत्वमसि वाक्यार्थ है तत्वम पद के लक्षार्थ का अभेद, ये तत्वमसि वाक्यार्थ है। और इस वाक्यार्थ ज्ञान के लिए जिनका अभेद तत्वमसि वाक्यार्थ है, उन तत्पद लक्षार्थ को, त्वमपद लक्षार्थ को जानना जरूरी है। लेकिन वे तत्पद लक्षार्थ, त्वमपद लक्षार्थ जो है दुर्विज्ञ है, दुर्बोध है। और उनमें दुर्बोधत्व तो इसलिए है कि तद विषयक अज्ञान से संशय विपर्य संभव है। तत्पदार्थ के विषय में भी, त्वम पद के लक्षार्थ के विषय में भी संशय विपर्य होता है। और इस संशय विपर्य के कारण जब तक संशय विपर्य पदार्थ के विषय में रहेगा तो उनका अभेद रूप वाक्यार्थ समझ में नहीं आ पाएगा, वाक्यार्थ विषयनी प्रमा नहीं हो पाएगी। इसे अपिच तत्वमसि इति एतद् वाक्यम त्वम पदार्थस्य तत्पदार्थ भावम आचष्टे इत्यादि से कहा जा रहा है कि तत्वमसि वाक्य अपने में प्रयुक्त त्वम पदार्थ में यानी जीव में तत्पदार्थ भाव यानी ब्रह्म रूपता का कथन कर रहा है। ये बता रहा है जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये तत्वमसि वाक्यार्थ है। यह तत्वमसि वाक्यार्थ उसके समझ में आता है जिसे तत्पद का श्रुति के द्वारा बताया गया जो अर्थ है वो ठीक ठीक ज्ञात है, और त्वम पद का लक्षार्थ भी ठीक ठीक ज्ञात है। उसे ही इस वाक्य के द्वारा बताया गया त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ भाव विषयक अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। तो कहा कि श्रुति जो तत्वमसि महावाक्य है, इस महावाक्यस्थ तत्पदार्थ क्या है, जिस तत्पदार्थ रूपता को तत्वमसि वाक्य त्वम पदार्थ में बता रहा है, तो वह तत्पदार्थ भी समझ में आना चाहिए ना। तो तत्पदार्थ समझाने के लिए कहा कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत् ये सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत अर्थ है सदैव सौम्य इदमग्रासित से बताया गया सत्पदार्थ ब्रह्म, उसी को तदैक्षत ये वाक्य ईक्षिता बता रहा है, ईक्षण करता। और तत्तेजो असृजत इत्यादि जगत का उत्पादक बता रहा है। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा, यह बता रहा है कि जो प्रकृत सत्पदार्थ ब्रह्म है वही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, विवर्त उपादान कारण है। और इस जगत के विवर्त उपादान कारण को तत्पद बता रहा है, तत्पद के द्वारा उसे बताया जा रहा है। और यही तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के द्वारा अभिलक्षित जो पदार्थ है ब्रह्म, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उसे अन्य श्रुतियां भी बता रही है। तैत्रीय श्रुति ने उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म
इन शब्दों से अबाधित अपरिछिन्न चेतन के रूप में बताया। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस बृहदारण्यक श्रुति ने उसे बताया कि विशुद्ध ज्ञान तथा निरतिशय आनंद स्वरूप है वो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ। और ये जो श्रुतियां हैं अदृष्टम दृष्टि अविज्ञातम विज्ञात्री, ये बता रही हैं एक प्रकार से वह दृष्टा है, दृश्य कोटि में नहीं आता। दृक्एव न तु दृश्यते। और अजम अजरम अमरम इत्यादि श्रुति बता रही है कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ जन्मादि भाव विकारों से रहित निर्विकार है। अस्थूलम अननु इत्यादि श्रुति बता रही है कि उसमें उपाधिगत स्थूलत्वादि विशेषताएं भी आरोपित है, वास्तविक नहीं है। उन उपाधिगत स्थूलत्वादि विशेषताओं से भी रहित है। ऐसा श्रुतियां जिसे बता रही है वह ब्रह्म तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के द्वारा अभिलक्षित होता है। और उस तत्पद के द्वारा अभिलक्षित होने वाले ब्रह्म से अभिन्न त्वम पदार्थ है, ऐसा तत्वमसि वाक्य कह रहा है। ये चर्चा हम लोग यहां तक कर चुके हैं। अजम अजरम अमरम अस्थूलम अननु अदीर्घम इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धम। आगे हैं तत्र अजादि शब्दई इत्यादि वाक्य। तो तत्र यानी ये जो श्रुति वचन है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के अर्थ के बोधक जो श्रुति वाक्य यहां पर उदाहरित हैं, बताए गए हैं, इनमें से अजम अजरम अमरम इत्यादि वाक्य तत्पदार्थ को निर्विकार बता रहे हैं। ये कहते हैं कि तत्र अजादि शब्दैर जन्मादयो भाव विकारा निवर्तिता। इन श्रुति वाक्यों में से अजम अजरम अमरम यह वाक्य तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद से अभिलक्षित होने वाले अर्थ को जन्मादि भाव विकारों से रहित निर्विकार बता रहा है। ये कहा। और अस्थूलम अननु अरस्वम अदीर्घम यह श्रुति वाक्य जो स्थूल यानी उपाधि, सूक्ष्म कार्य उपाधि और कारण उपाधि है, तद्गत विशेषताओं से रहित तत्पदार्थ हैं, यह बता रहा है अस्थूलम अननु इत्यादि वाक्य। इसे कह रहे हैं कि अस्थूलादि शब्दैश्च स्थौल्यादयो द्रव्य धर्मा निवर्तिता पद की अनुवृत्ति ले आना पूर्व वाक्य से यहां पर भी है ना, निवर्तिता। अस्थूलादि शब्दों से तत्पद के द्वारा अभिलक्षित अर्थ में यानी ब्रह्म में उपाधिगत, उपाधि है द्रव्य रूप, और द्रव्यात्मक उपाधिगत स्थूलत्वादि धर्मों का व्यावर्तन किया जा रहा है। तो अस्थूलादि शब्दैश्च स्थौल्यादयो द्रव्य धर्मा निवर्तिता। और आगे हैं
विज्ञानादि शब्दैश्च चैतन्य प्रकाशात्मकत्वम उक्तम। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं अदृष्टम दृष्टि, अविज्ञातम विज्ञात्री, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह सब वाक्य क्या बता रहे हैं कि वह निर्विकार असंग ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। इस अभिप्राय से कहा कि विज्ञानादि शब्दैश्च चैतन्य प्रकाशात्मकत्वम उक्तम, वो चिदानंद स्वरूप है। ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि शब्द बता रहे हैं। येषः, ये हैं तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के द्वारा अभिलक्षित अर्थ, और उस अर्थात्मक ही त्वम पदार्थ है, तत्पदार्थ रूप ही ये तत्वमसि वाक्य बता रहा है। ये आगे कहते हैं कि एषः व्यावृत्त सर्व संसार धर्म को अनुभवात्मको ब्रह्म संज्ञकः तत्पदार्थो वेदांत अभियुक्तानाम प्रसिद्ध। वेदांत अभियुक्त कहा जाता है वेदांत अर्थ के विषय में, वेदांत अर्थ के विषय में जो संशय विपर्य रहित हैं, वेदांत अभिज्ञ हैं, वेदांत के मर्म को जानने वाले हैं। वेदांत है उपनिषद है, और उपनिषद का मर्म है उपनिषदों का तात्पर्य विषय, और उसको अच्छी तरह से जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है वेदांत अभिज्ञ। और ये जो वेदांत अभिज्ञ लोग हैं उनको तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ इसी रूप में सुनिश्चित है। प्रसिद्ध का अर्थ है निश्चित। तत्पदार्थ के विषय में तो संशय विपर्य जिनको वेदांत अर्थ का अभिज्ञान नहीं है उनको होता है। वे फिर तत्पदार्थ जो परमेश्वर हैं उन्हें कोई मूर्ति रूप ही मानता है, कोई साकेत निवासी ही मानता है, कोई गोलोक निवासी ही मानता है, कोई कैलाश निवासी ही मानता है, कोई वैकुंठवासी ही मानता है। ऐसे वो तत्पदार्थ के विषय में संशय विपर्य बहुत से वेदांत अनभिज्ञ लोगों की बुद्धि में है। उन्हें तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का वेदांत सम्मत अभिज्ञान नहीं है, ये माना जाएगा। और वेदांत सम्मत अभिज्ञान तत्पदार्थ का माना जाएगा कि तत्पदार्थ निर्विकार आनंद रूप है, चिदानंद है। उसमें जन्मादि भाव विकार भी नहीं है, स्थूलत्वादि द्रव्य धर्म भी नहीं है, उपाधि धर्म भी नहीं है। अभी तो निर्विकार चिदानंद ही तत्पदार्थ है। ये निश्चय परमात्मा के विषय में जिनका है वे हैं वेदांत अभियुक्त, और उनको कहा जाता वेदांत अभियुक्ता नाम प्रसिद्ध, यानी निश्चित तत्पदार्थ ऐसा निश्चित है। तो एषः व्यावृत्त सर्व संसार धर्मकः अनुभवात्मकः ब्रह्म संज्ञकः तत्पदार्थ,
ये तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ समस्त संसार धर्मों से रहित अनुभवात्मक यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो अबाधित अपरिच्छिन्न ज्ञान, उसे अनुभव शब्द से लेना, वो साक्षात अपरोक्ष रूप है, स्वयं प्रकाश होने से साक्षात अपरोक्ष है, और उस अनुभवात्मक ही तत्पदार्थ है, ज्ञान स्वरूप है। ये वेदांत अभियुक्तों को निश्चित है। और त्वम पदार्थ के विषय में भी उनका ये निश्चय है कि तथा त्वम पदार्थोपि प्रत्येक आत्मा श्रोता देहात आरभ्य प्रत्येक आत्मतया संभाव्यमानः चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारित। अवधारित यानी निश्चित। किनको निश्चित है? तो वेदांत अभियुक्ता नाम। ये पूर्व वाक्य से वेदांत अभियुक्ता नाम यहां पर भी ले आना, और वो कर्तरी षष्ठी है, कर्तार्थ में षष्ठी हुई है। एक पाणिनीय सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति। कृदंत शब्द के योग में अनुक्त कर्ता तथा कर्म के वाचक प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये जो अनवधारित कृदंत शब्द है ना, अक्त प्रत्यय कृत है, इसलिए उसे कहा जाएगा अवधारित शब्द को कृदंत, और नहीं तो समास हुआ है न अवधारित अनवधारित, अवधारित है, अनवधारित नहीं अवधारित। ये पर्यंतत्वेन अवधारित, अव उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु है निजंत, तो धारी बन जाता है, अवधारी, अर्क त प्रत्यय होता है, और ईट होता है, नेर नीटी से नीच का लोप होने के बाद अवधारित बन जाता है। अवधारित का अर्थ होता है निश्चित। तो कर्म अर्थ में वो प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इसलिए कृदंत शब्द के योग में अनुक्त कर्ता का वाचक शब्द होगा वेदांत अभियुक्त। ये कर्ता का वाचक। वेदांत अभियुक्त कहते हैं वेदांत शास्त्र के मर्म को जानने वाले जो है उन्हें वेदांत अर्थ के ज्ञाता प्राणी मनुष्य, और उनके द्वारा अवधारित निश्चित होनी चाहिए थी तृतीया, कर्तृकर्णयो तृतीया सूत्र से, लेकिन उसका अपवाद है कर्तृकर्मणो कृति सूत्र। कृदंत के योग में अनुक्त कर्ता में षष्ठी विभक्ति हुई, इसलिए अभियुक्ता नाम अवधारित का अर्थ है वेदांत अभियुक्त ही अवधारित, ये अर्थ निकलेगा। वेदांत के अभिज्ञ लोगों के द्वारा ये निश्चित है अर्थ। चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारित यानी निश्चित। तो प्रत्येक आत्मतया संभाव्यमान चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारित त्वम पदार्थ, वह देहात आरभ्य यानी अन्नमय कोश से प्रारंभ करके तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमय पुरुष बताया, फिर उससे आभ्यंतर पुरुष प्राणमय को बताया, उससे आभ्यंतर पुरुष मनोमय, उससे आभ्यंतर पुरुष विज्ञानमय, उससे भी आभ्यंतर आनंदमय, आनंदमय के भी आभ्यंतर है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली रूप वेदांत का अभिज्ञान जिसे है
वह त्वम पदार्थ का निर्धारण किस रूप में करेगा? शरीर के रूप में, शरीर से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत तो निर्धारण होगा। जो वेदांत अनभिज्ञ है, अभियुक्त नहीं है, अनभियुक्त है, उन्हें तो अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत कोई न कोई त्वम पदार्थ के रूप में प्रतीत होगा। 5 कोष में से कोई न कोई कोष। और ब्रह्मानंद वल्ली रूप जो वेदांत है, उसका ठीक ठीक अभिज्ञान जिसको है, वह इन 5 कोषों से भी आभ्यंतर जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया चेतन है, वही त्वम पदार्थ है, इन सब का साक्षी। ये निश्चित करेगा। इसलिए वेदांत अभियुक्ता नाम अवधारित, ये कहते हैं कि तथा त्वम पदार्थोपि प्रत्यगात्मा, वो है श्रोता, सामने जो तत्वमसी वाक्य का उपदेश सुन रहा है उसे श्रोता कह रहे हैं। और वो श्रोता अपने आप को त्वम पदार्थ के रूप में मानेगा, लेकिन उस समय तत्वमसी कहेगा तो त्वम पद के लक्ष्यार्थ तक पहुंचेगा, और त्वम पद के लक्ष्यार्थ तक पहुंचेगा तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ के रूप में निर्धारण होगा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा का। तो तत्वमसी वाक्य ये बताएगा कि ब्रह्म और त्वम पदार्थ अलग अलग नहीं, एक है। तथा त्वम पदार्थोपि प्रत्यगात्मा श्रोता देहात आरभ्य प्रत्यगात्मतया संभाव्यमानः चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारितः। ये हुआ। आगे हैं तो ऐसा जिनको तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ जो दुर्बोध है उसका ठीक से ज्ञान है, पूर्व अनेकों जन्मों के अभ्यास वशात तत्पदार्थ के विषय में, त्वम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य बुद्धि में नहीं रहा, पूर्व अनेकों जन्मों के अभ्यास से वो निवृत्त हो गया जिनका, और जिनके बुद्धि में यह तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद लक्षार्थ त्वमपद लक्षार्थ सुनिश्चित है, उन्हें तो तत्वमसी वाक्य सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाएगा। उनके लिए आवश्यक नहीं है श्रवणादि की आवृत्ति, श्रवणादि की आवृत्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको ये वेदांत तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है, त्वम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है, इसका अवधारण नहीं है, ठीक निश्चय नहीं है, संशय विपर्य है, उन्हें तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का जो संशय विपर्य है उसका निवर्तक अभ्यास आवश्यक होगा। श्रवणादि की आवृत्ति तत्पदार्थ विषयक त्वम पदार्थ विषयक संशय विपर्य का निवर्तक है, वो आवृत्ति वो जरूरी होगी। इसे आगे कह रहा है, तत्र येषाम येतो पदार्थो अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्धो तेषाम तत्वमसि इति एतद् वाक्यम स्वार्थे प्रमाम नोत्पादयितुम शक्नोति। पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् वाक्यार्थस्य इत्यतः तान् प्रति एष्टव्यः
पदार्थ विवेक प्रयोजन शास्त्र युक्त्याभ्यास ये कहते हैं। तो तत्र येषाम ये तो पदार्थो अज्ञान संशय विपर्ये प्रतिबद्धौ, तो कहते हैं येषाम यानी मंद प्रज्ञानाम, दो बताए थे ना, मंद प्रज्ञ और तीव्र प्रज्ञ। तीव्र प्रज्ञ है संशय विपर्य, जिनके बुद्धि में नहीं है तत्पदार्थ के विषय में तुम पदार्थ के विषय में, वेदांत सम्मत तत्पदार्थ तुम पदार्थ का बोध जिन्हें ठीक ठीक है, वे हैं तीव्र प्रज्ञ। और मंद प्रज्ञ है जिनको वेदांत सम्मत तत्व पदार्थ का निश्चय नहीं है, वे, उनके लिए कहा जा रहा है येषाम शब्द से कि ये तो पदार्थो, ये तो पदार्थ यानी ये दोनों पदार्थ, तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ और तुम पदार्थ, ये दोनों अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्धो, अज्ञान से समुत्थित संशय और विपर्य से प्रतिबद्ध है, यानी तत्पदार्थ विषयक तुम पदार्थ विषयक संशय विपर्य बुद्धि में विद्यमान है जिनके, उनके लिए पदार्थ माने जाएंगे संशय विपर्य प्रतिबद्ध। वेदांत सम्मत इनके स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाएगा उन लोगों को जिनके बुद्धि में इन पदार्थों के विषय में संशय विपर्य है, उन्हें वेदांत सम्मत तत्पदार्थ त्वम पदार्थ अनवधारित ही रहेंगे, अवधारित नहीं होंगे। और ऐसा अवधारण जिनको नहीं है तत्वम पदार्थ का, उन्हें तत्वमसि वाक्य सुन करके भी उनके द्वारा श्रुत तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसे प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा। ते कहते हैं कि तेषाम तत्वमसि इति एतद् वाक्यम स्वार्थे प्रमाम नोत्पादयितुम शक्नोति, न का अन्वय शक्नोति के साथ करना कि तत्वमसि इति एतद् वाक्यम प्रमाम उत्पादयितुम न शक्नोति। तो तत्वमसि यह वाक्य उन्हें प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा, उनके चित्त में प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा। किस विषयक प्रमा का? तो प्रमा का विषय बताया स्वार्थे, स्व शब्द से लेना तत्वमसि वाक्य को, और स्वस्य अर्थ स्वार्थ, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो स्वार्थ हुआ तत्वमसि वाक्यार्थ। तो तत्वमसि वाक्यार्थ है तत्वम पदार्थ का अभेद, त्वम पदार्थ की ब्रह्म रूपता। तो त्वम पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता विषयक प्रमा का उत्पादक तत्वमसि यह वाक्य नहीं बन पाएगा उन लोगों के चित्त में जिनके चित्त में तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ विषयक संशय विपर्य है, त्वम पदार्थ विषयक भी संशय विपर्य ही है। जिनको तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का निर्धारण नहीं है, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी तत्वमसि वाक्य सुनने पर भी। ये कहा गया कि उत्पादयितुम न शक्नोति। ऐसा क्यों हुआ? जो तीव्र प्रज्ञ है, तत्व पदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित बुद्धि वाले जो हैं,
उन्हें एक बार सुन करके ही तत्त्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि प्रमा का उत्पादक बन रहा है। और जिनके बुद्धि में इन पदार्थ के विषय में संशय विपर्य है, उन्हें यह तत्त्वमसि वाक्य सुन करके भी अहम ब्रह्मास्मि प्रमा नहीं हो रही है, उनके लिए प्रमा का उत्पादक नहीं बन पा रहा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में निमित्तभूत जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत पदार्थ का अवधारण रूप ज्ञान है, वो कारण है, वो नहीं है। तो कारण न हो तो कार्य कैसे होगा? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है। तो इन लोगों को तो अभी तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का कारणभूत तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं है, त्वम पदार्थ का भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो पदार्थ ज्ञान रूप कारण के न होने से वाक्यार्थ ज्ञान रूप कार्य उनके चित्त में नहीं दिखेगा। नहीं होता, वही तो कह रहे हैं भाष्कर भगवान यहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो महावाक्य से, अश्रुत महावाक्य से, यानी मनन बिना श्रवण, तो महावाक्य तो सुनेंगे तब न होगा। हाँ हाँ हाँ, वो पदार्थ का निश्चय, वो अंगों का श्रवण है। तुम पदार्थ को बताने वाले जो अवान्तर वाक्य, तत्पदार्थ को बताने वाले जो अवान्तर वाक्य, उनका विचार उसको अंग श्रवण कहा जाता है। और तत्त्वमसि वाक्य का विचार वो अंगी श्रवण है। हाँ, तो ठीक है। हाँ? तो वो ये कहते हैं कि जिनको, ये पहले वाले जो उत्तम अधिकारी हैं, जिनको 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 पूर्व जन्म में अभ्यासित, उन्होंने अवान्तर जो पद है, वाक्य हैं, तत्पदार्थ को बताने वाले, त्वम पदार्थ को बताने वाले, उनका विचार पूर्व जन्म में ही कर लिया है और इस जन्म में उनको जन्मत ही तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का अवधारण वेदांत सम्मत हैं, जो पूर्व में यहाँ पर बताए हैं। उन लोगों के लिए हाँ 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 हाँ, तो ठीक है। इसलिए उन यहाँ भी दो लोग बताए हैं ना, दो लोग मंद प्रज्ञ, उनके लिए अंगी श्रवण अंग श्रवण दोनों भी चाहिए, और जो तीव्र प्रज्ञ हैं उनके लिए अंगी श्रवण से ही ज्ञान होगा। ये अधिकारी भेद करने पड़ेंगे दो, वो उनके मत में भी। संक्षेप शारीरक तो ब्रह्म सूत्र का ही संक्षिप्त अर्थ है ना, इसलिए ब्रह्म सूत्र से भिन्न वो बताएंगे नहीं। तो ब्रह्म सूत्र में भाष्कर भगवान यही बता रहे हैं, दो अधिकारी हैं, उनमें से जो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित हैं, उन्हें तत्त्वमसि वाक्य का श्रवण, ये अंगी श्रवण हुआ, मात्र से ही ज्ञान होता है, पहले बताया ही है। तो जिन लोगों के दृष्टि में अंगी श्रवण मात्र से ज्ञान होता है, तो वो
जिनको ज्ञान होता है वे ये तीव्र प्रज्ञ जो अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं सर्वज्ञात्म मुनि। और सर्वज्ञात्म मुनि जब संक्षेप शारीरक में इस अधिकरण का अर्थ करेंगे आवृत्ति असकृत उपदेशात्, तो वहाँ उन्होंने यही बताया कि मंद अधिकारी जो है उन्हें पदार्थ अवधारण करने के लिए आवृत्ति की जरूरत है, अंग श्रवण की जरूरत है। इस अधिकरण के विषय में जो संक्षेप शारीरक का अंश है वो देखेंगे तो उसमें वो दो अधिकारी अलग अलग सामने रहेंगे उनके, जहाँ यहाँ भाष्यकार भी बता रहे हैं सब लोगों के लिए अंग श्रवण की अनावश्यकता और केवल महावाक्य श्रवण मात्र से ही अंगी श्रवण मात्र से ही बोध, ऐसा वो अधिकारी मात्र के लिए नहीं कह सकते संक्षेप शारीरककार, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वहां भी दो ये मानने पड़ेंगे जो यहां भाष्यकार भगवान ने भी किए हैं। तो पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् वाक्यार्थ ज्ञानस्य, तो उन लोगों को जिनको तत्वम पदार्थ का अवधारण ठीक से नहीं है उन्हें तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का उत्पादक नहीं बन रहा है श्रुत होने पर भी, यानी अंगी श्रवण करेगा मंद प्रज्ञ व्यक्ति तो भी उसे तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। जो मंद प्रज्ञ है वह अंगी श्रवण कर भी लेगा महावाक्य का श्रवण, लेकिन उसके द्वारा श्रुत जो महावाक्य है वह स्वार्थ विषयक यानी जीव ब्रह्म एकत्व विषयक प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् वाक्यार्थस्य, ये वाक्यार्थस्य ज्ञानस्य ऐसा लगाना, वो वाक्यार्थ ज्ञानस्य, खाली वाक्यार्थस्य नहीं, वाक्यार्थ पदार्थ ज्ञान पूर्वक होता है ऐसा नहीं, वाक्यार्थ ज्ञान। तो इसलिए पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् वाक्यार्थस्य यानी वाक्यार्थ ज्ञानस्य, ज्ञानस्य है, यहाँ ज्ञानस्य छूटा है, ज्ञानस्य नहीं है इसमें भाष्य में, ज्ञानस्य है ना, तब तो ठीक है, इसमें खाली वाक्यार्थस्य लिखा है। तो वाक्यार्थ ज्ञानस्य होना चाहिए ऐसा। तो पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है, का मतलब वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण बनता है। तो अभी तत्वमसि वाक्यस्थ तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का उदाहरण ही नहीं है जिनके बुद्धि में संशय विपर्य है इन पदार्थ के विषय में, तो उन्हें इन दो पदार्थों का अभेद रूप तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, ये यहां पर कहा। तो वाक्यार्थस्य इति इत्यतः तान प्रति येष्टव्य पदार्थ विवेक प्रयोजनः शास्त्र युक्त्यभ्यास। इसलिए क्या होगा? इत्यतः यानी इस कारण से, तान प्रति यानी जो प्रतिबद्ध चित्त वाले हैं, जिनके चित्त में पदार्थ अवधारण का प्रतिबंधक संशय, पदार्थ विषयक संशय विपर्य विद्यमान है, उन्हें तान शब्द से लेना। जिनको अभी पदार्थ का अवधारण नहीं है उन्हें येष्टव्य
यानी अपेक्षित है, एष्टव्य का अर्थ है। ईसु इच्छायाम धातु से एष्टव्य बन रहा है। एष्टव्य का अर्थ निकलेगा अपेक्षित, वो आवश्यक है। क्या? वो अभ्यास, शास्त्र युक्ति अभ्यास। शास्त्र युक्ति अभ्यास यानी श्रवण मनन का अभ्यास, आवृत्ति। शास्त्र युक्ति अभ्यास शब्द का अर्थ है श्रवण मनन की आवृत्ति, आवश्यक है उन लोगों को। तो ये श्रवण मनन की आवृत्ति से होगा क्या? तो कहते हैं पदार्थ विवेक प्रयोजन, पदार्थ का विवेक होगा। पदार्थ विवेक प्रयोजन का अर्थ है पदार्थ का निर्धारण होगा, ठीक ठीक पदार्थ ज्ञान होगा। इसलिए पदार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है ये श्रवण मनन की आवृत्ति, ये कहते हैं। यद्यपि च इत्यादि का अवतरण है टीका में आगे। इस पर हम लोग विचार करेंगे कल। यहाँ तक एक ये हुआ। वेदांत के अनुसार तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ठीक ठीक अवधारण जिनको है उन्हें श्रवण मनन की आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तत्वमसि महावाक्य श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा। इस जन्म में आवृत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कर चुके हैं, ये कर है। और जो पहले नहीं कर चुके हैं, इसलिए और कैसे निश्चित होगा श्रवण आदि की आवृत्ति पहले हुई है कि नहीं हुई है? यदि तत्पदार्थ त्वम पदार्थ वेदांत जैसा बताता है ऐसा ही बुद्धि में निश्चित है, तो समझना चाहिए पहले जन्मों में श्रवण आदि की आवृत्ति हो गई है, इस जन्म में आवश्यक नहीं है। और तत्वम पदार्थ का ठीक ठीक अवधारण नहीं है। वेदांत तत्वम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है उसके विषय में संशय विपर्यग्रस्त बुद्धि है, तो समझना चाहिए पहले श्रवण आदि का आवर्तन नहीं हुआ, उसका निर्धारण करने के लिए श्रवण आदि का आवर्तन आवश्यक है। पदार्थ शोधन हो जाता है श्रवण आदि की आवृत्ति से, और पदार्थ शोधन हो जाए तो वाक्यार्थ ज्ञान फिर एक बार श्रवण मात्र से हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्